दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल दिया। का अपमान करते पत्रकार नहीं नहीं नहीं, दो शब्द। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। मोहित जी एक सवाल है। मोहित जी नहीं, तुम हमारे क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हैं? तुम्हारे क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो। तुम गोदी मीडिया से हो, देखेंगे तुम्हारे आका को बोलेंगे। गोदार ने न जाने क्या सवाल कर लिया जो स्मृति ईरानी को इतनी मिर्ची लग गई। लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी से सिलेंडर के दाम को लेकर पूछ लिया, महंगाई को लेकर पूछ लिया, या बेटियों को लेकर पूछ लिया। बेटियों को लेकर तो वो सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बोलती हैं, बाकी देश की बेटियों के साथ क्या होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि वो फर्जी पत्रकार है, फेक पत्रकार है। अरे वो पत्रकार फेक है, अच्छा मतलब जो आपसे पूछ ले कि हम काट के खाएं या चूस के खाएं, वो असली पत्रकार है। अक्षय कुमार जो पूछ ले मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं वो असली पत्रकार है। और जो आपसे पूछ ले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं को लेकर, वो फेक पत्रकार है। वाह। मोहित जी एक सवाल है। मोहित जी नहीं, तुम हमारे क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हैं? तुम्हारे क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हैं? क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो तुम। क्षेत्र के पानी का अपमान कर जाओ, क्षेत्र के पानी का अपमान कर। गोदी मीडिया से हो। मोहित जी हम सवाल कर रहे हैं। नहीं, तुम क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हमारे क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हम देख लेंगे, हैं? हमारे क्षेत्र के पानी का अपमान करोगे, हम देख लेंगे। तुम हमारे संसदीय क्षेत्र के पानी का अपमान कर रहे हो, हैं? हम देख लेंगे। तुम गोदी मीडिया से हो, देखेंगे तुम्हारे आका को बोलेंगे। गोदी मीडिया से हो तुम, तुम्हारे आका को देखेंगे तुम्हारे आका को। कुछ आज ऐसा ही वाकया हुआ है देश के पत्रकारों के साथ, जो आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें महिला मंत्री स्मृति ईरानी पत्रकार के साथ बात करती हुई नजर आ रही हैं, पत्रकार को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि वो पत्रकार दैनिक भास्कर का है या नहीं है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की वायरल होती है तो उसके बाद में लोग जो है स्मृति ईरानी को लेकर तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं और लोग बहुत सारी बातें कहने लगते हैं, जिसके बाद जो दैनिक भास्कर है वो ट्वीट करते हुए लिखता है कि वो जो पत्रकार है वो हमारा नहीं है, हमारे वहाँ पर कोई भी पत्रकार नहीं है। लेकिन जिसके बाद में सवाल ये खड़ा होता है कि वो पत्रकार दैनिक भास्कर का है या नहीं है। भले ही वो फ्रीलांसर पत्रकार है, भले ही वो सोशल मीडिया का पत्रकार है, लेकिन आप जो उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, आप उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्रकार ने आपसे ये पूछ लिया था कि स्मृति ईरानी जी आप पहलवानों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही हैं, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रही हैं, या फिर स्मृति ईरानी से यह पूछ लिया था कि जो जंतर मंतर पर सिलेंडर महंगा होने पर जो डिस्को चलता था, क्या वो डिस्को अब नहीं चलेगा जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, या फिर स्मृति ईरानी से यह पूछ लिया था कि आप हाथरस में बेटी के ऊपर क्यों चुप्पी लगाए बैठी हुई थी, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्यों चुप्पी लगाए बैठी हुई थी, और तमाम महंगाई बेरोजगारी के ऊपर क्यों चुप्पी लगाए बैठी थी। स्मृति ईरानी से क्या ऐसा सवाल पूछ लिया कि स्मृति ईरानी एक पत्रकार को धमकाती हुई नजर आ गई। लेकिन मोहित शर्मा आपसे सवाल ये है कि एक महिला मंत्री के साथ इस प्रकार से पत्रकार का दुर्व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? नहीं, कौन सा दुर्व्यवहार किया जरा मुझे आप बताइए। सवाल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अंधभक्तों को बता दूं कि वो पत्रकार कि आप इसको भी हिंदू और मुसलमान के एंगल से जोड़ दो, वो एक पत्रकार है और पत्रकार की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। वो आपकी गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है, जो गोदी मीडिया के पत्रकारों के चैनल पर जूता खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है। एक वक्त आपको याद होगा, ये बात मैं नहीं, ये अभिषार शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोली है। अभिषार शर्मा स्मृति ईरानी को कोट करते हुए बोलते हैं, जब अभिषार शर्मा नेशनल चैनल में काम किया करते थे तो अभिषार शर्मा ने जब एक बार स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लिया तो स्मृति ईरानी इतने गुस्से में आ गई कि स्मृति ईरानी ने उनके चैनल को जाकर कंप्लेंट कर दी, सीनियर को जाके कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद महिलाओं की 4 टीम को गठित किया गया, 4 महिलाओं की टीम को गठित किया गया, जिनको पूरी वीडियो दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि इसमें क्या गलती है, लेकिन उनको अभिषार शर्मा की गलती कोई नजर ही नहीं आई, क्योंकि अभिषार शर्मा एक पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है, गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए उसके बाद में वो वापस से महिलाएं जो चाहती हैं और पूछती हैं कि स्मृति ईरानी जी आपको इसमें क्या बदसलूकी नजर आई है, तो स्मृति ईरानी बोलती हैं कि वो मेरे जवाब पे हंस रहे थे। मतलब पत्रकार का हंसना स्मृति ईरानी को बुरा लग जाता है, आप सोच के देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि गोदी मीडिया के पत्रकार जो उनकी चापलूसी करें तो ठीक है, वरना कोई स्मृति ईरानी से सवाल कर ले तो स्मृति ईरानी को मिर्ची लग जाती है। क्यों सवाल ना किया जाए? आपको याद होगा एक इनकी
जो नेत्री थी, जो इनकी एक नेताई ने इनकी पार्टी की, जब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उनसे सवाल किया गया तो कैसे दौड़ लगाई। पीटी उषा भी क्या भागती होंगी जो बीजेपी की नेताइन भागी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद बहाना ये देती हैं कि बारिश आ रही थी, इसलिए वो बारिश आ रही थी तो आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी तो दे सकती हैं। जैसे आज स्मृति ईरानी ने गाड़ी के अंदर बैठ के पत्रकारों को धमकाया और उनको कहा कि आपके अभी सीनियर को बोलते हैं आप दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं ना। वो पत्रकार नहीं बोला अपने मुंह से, वो खुद ही बोलने कि आप दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। जरा सुनकर देखिएगा उस पूरी वीडियो क्लिप को, क्या लगता है आपको वीडियो क्लिप को देखकर, वो बताइए जरूर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पत्रकारों के साथ बदतमीजी हो रही है इस देश के अंदर, और पत्रकारों का एजेंडा क्या है, मुर्गा लड़ाओ। लेकिन अगर कोई पत्रकार देश के नेताओं से सीधा सवाल कर ले तो देश के नेताओं के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। और स्मृति ईरानी की आज जिस तरीके से उस पत्रकार ने न जाने क्या सवाल कर लिया, जो स्मृति ईरानी को इतनी मिर्ची लग गई। लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी से सिलेंडर के दाम को लेकर पूछ लिया, महंगाई को लेकर पूछ लिया, या बेटियों को लेकर पूछ लिया। बेटियों को लेकर तो वो सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बोलती हैं, बाकी देश की बेटियों के साथ क्या होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जो है क्यों नाराज होती है? अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो स्मृति ईरानी जी क्यों नाराज हो जाएंगे? स्मृति ईरानी इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि स्मृति ईरानी के पास में सवाल के जवाब नहीं होते, और कोई नेताओं से सवाल पूछ ले तो नेताजी जो हैं उसके ऊपर केस कर देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये दौर मुकदमे का है। एक नैनो चिप वाली आंटी हैं, वो भी मुकदमे कर रही हैं, नोटिस भेज रही हैं। भैया भैया आपने बात कही है, आपके ऊपर मुकदमा ना हो जाए? नहीं, कर दे मुकदमा, कर दें। अरे भैया मुकदमा कर दें, हम कोई चोर डकैत अपराधी थोड़ी हैं। अपराधी जेल में नहीं जा रहे हैं तो हम तो फिर भी कोई अपराधी नहीं है। सरकार से सवाल करते हैं और सरकार से सवाल करते रहेंगे। ना तो हम किसी की चापलूसी करते, ना किसी की दलाली करते। दलाली करते हैं। राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं, अब आप कहें कि अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं हो रहा, अब आप कहें कि ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं। जो केंद्र में बैठे हैं सवाल तो उनसे होगा। राहुल गांधी से सवाल क्यों होगा, अखिलेश यादव से सवाल क्यों होगा? जो लोग सत्ता में बैठे हैं सवाल तो उनसे होगा ना। मोदी जी तो मन की बात करते हैं ना। हाँ, तो मोदी जी मन की बात में बेटियों की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आपने देखा? किसी ने नहीं देखा। और आज विषय है पत्रकारों की बेइज्जती का। एक पत्रकारों की बेइज्जती मध्य प्रदेश में भी हुई थी, आपने देखा होगा। आज जिस तरीके से पत्रकार को धमकाया गया, देश के चौथे स्तंभ को टारगेट किया गया, मैं आपसे कहता हूं ये विषय ही नहीं है कि वो पत्रकार कौन से चैनल का है, किस चैनल का, ये विषय ही नहीं है। आप पत्रकार को ऐसे डराएंगे? वो आपकी गुलामी नहीं करता, वो अपने दम पर पत्रकार बना है। वो किसी सरकार की चापलूसी कर कर कि मंत्री नेता नहीं बना है, वो अपने दम पर मास कॉम करके, मास कम्युनिकेशन करके, जर्नलिज्म करके वो पत्रकार बना है। आपकी किसी की दलाली को वो स्वीकार नहीं कर रहा तो आप उसको धमकाओगे? आपको शर्म आनी चाहिए। ईरानी तो कह रही है कि वो फर्जी पत्रकार है, फेक पत्रकार है। अरे वो पत्रकार फेक है, अच्छा मतलब जो आपसे पूछ ले कि आम काट के खाएं या चूस के खाएं, वो असली पत्रकार है। अक्षय कुमार जो पूछ ले मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं वो असली पत्रकार है। और जो आपसे पूछ ले महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं को लेकर, वो फेक पत्रकार है। वाह, आपको क्या स्कीम लेके आए हैं आप? आपको कैसे पता चला कि वो जो पत्रकार है महंगाई पर सवाल कर रहा था? नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं तो लग रहा है ऐसा जो स्मृति ईरानी उनको धमका रही हैं, ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने, क्या पूछ लिया उन्होंने? अरे वो तो जो है उनके संसदीय क्षेत्र की जनता के अपमान कर रहे थे। नहीं, संसदीय क्षेत्र की जनता का क्या अपमान करेंगे? वो भी पत्रकार है। अगर वो नहीं है तो आम पत्रकार होगा, उसी क्षेत्र उसी विधानसभा का होगा। वो पूछ रहा है पत्रकार जो जनता को आम परेशानी है, वो बस यही पूछे। अगर वो ये पूछता मैडम जी जरा ये बताइए कि जो मोदी जी इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो बड़ी खुश हो जाती स्मृति ईरानी है। उसने कोई सवाल कर लिया होगा, जिस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो वही है माला उनके सर ही रंगा दी, पत्रकार को ही फंसा दिया। शुक्रिया।